नमस्कार, स्वागत है आपका जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अब से थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि भी है। यह फैसला ठीक उसी तारीख को आने वाला है जिस तारीख को 1 साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां 5 महीने में स्पीडी ट्रायल के जरिए सुनवाई की गई और आज मामले में फैसला आने वाला है। दोनों एक्यूज लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को रिप्रेजेंट किया हूँ एज अ डिफेंस काउंसिल, और मोस्ट प्रोबेबली जजमेंट हमारी फेवर में आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और ये इट्स नॉट अ क्लियर केस ऑफ 302 मर्डर केस नहीं है। मैक्सिमम इट कैन बी सेड दैट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसमें आ सकता है, जिसमें 304 पार्ट 2 में सजा का प्रावधान है। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश की मौत ऑटो के धक्के से 28 जुलाई 2021 को हुई थी। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन फैसला आना है। सीबीआई जज रजनीकांत पाठक की अदालत में आज इसका फैसला सुनाया जाएगा और लगभग 58 गवाहों का बयान इसमें दर्ज किया गया। फिलहाल इस मामले में ऑटो के धक्के मारने वाले ड्राइवर और उसके सहयोगी जेल में बंद हैं। जज मौत को लेकर कई तरह की गुत्थियां सीबीआई सुलझाने का कार्य की, लेकिन उनकी जांच ऑटो ड्राइवर और उनके सहयोगियों तक ही सीमित रह गई। ऑटो ड्राइवर के बयान को दर्ज किया गया। कई बार उन दोनों जो आरोपी है उनका ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया गया। फिलहाल आज रजनी पाठक के सीबीआई अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देश में जारी कोरोना की चौथे लहर के बीच मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा के बाद अब पलामू में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों के इलाज और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। रिम्स में बने आइसोलेशन वार्ड से अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो झारखंड में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार ने इसे लेकर के हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ मंकी पॉक्स को लेकर के अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों के लिए उपचार के लिए और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में इस वक्त हम रिम्स में मौजूद है और हम आपको बता दें कि अगर हम रिम्स की बात करें तो रिम्स में मंकी पॉक्स को लेकर के रिम्स का जो डेंगू वार्ड है उसे फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल में 5 वार्ड जो है आइसोलेशन वार्ड मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए तैयार किया गया है, ताकि अगर आने वाली स्थिति में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। कोविड के बाद मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण सामने आए हैं, इसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमने वो जांच के लिए सैंपल भेजा है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तदनुसार जो है कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हमने जो मरीज है उस मरीज को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य मरीज से उसको अलग कर दिया है और उसकी जो है 24 घंटे जो है उसकी सघन रूप से उस पर निगरानी हो रही है।
और मंकी पॉक्स को लेकर गुमला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन ने कहा है कि मंकी पॉक्स को लेकर अभी तक जिले से कोई केस नहीं मिला है और अगर केस मिलता है तो उसे जांच के लिए रिम्स भेजा जाएगा और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताते चले आपको कि गुमला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से कोरोना के 5 केस मिले थे, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही कोविड के केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल ने खास तैयारी कर रखी है। पॉक्स के बारे में जानकारी मिल गई है हम लोग को। हमारे गुमला जिला में ऐसा कोई केस नहीं मिला है। केस मिलते ही हम लोग उसका जांच के लिए भेजेंगे, कंफर्म पहले करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी केस अभी सामने नहीं आया है, संज्ञान में नहीं आया है। स्टेट में हम लोग के पास लेटर आ गया है कि तैयारी आप लोग कर लीजिए और कोई भी केस अगर ऐसा मिलता है तो उसको हम लोग को खबर कीजिए। ऐसा करेंगे, कंफर्म होने के बाद फिर उसके बारे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा चलेगा। और वहीं जामताड़ा में 2.5 महीने के बाद एक बार फिर कोविड संक्रमण का मामला सामने आया है। एक साथ 5 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संपर्क में आए लोगों की जांच लगातार की जा रही है। इसके अलावा कोरोना जांच को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही दूसरे जिले से आने वाले लोगों पर भी इस वक्त पैनी नजर रखी जा रही है। और आज हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रमंडल के 7 जिलों से आए लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 77 योजनाओं का शिलान्यास और 75 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मेगा शिविर में प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला के लगभग 1000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। हजारीबाग जिले के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है। मुख्यमंत्री बता दें कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। साफ तौर से मेगा किसान क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पर वितरण शिविर और उत्साह जागरूकता कार्यक्रम और तथा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इसी मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां वो मुकम्मल हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो लाभुक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो हैं वो पहुँच चुके हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो हजारीबाग जिले में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम कहीं न कहीं आसपास के जिले, चाहे वो कोडरमा हो, चतरा हो, इन तमाम जिलों के लोगों को यहाँ पर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें ये वितरण समारोह में लाभुकों को वितरित किया जाएगा। तो कहा जा सकता है तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर भी, और जो यहाँ पर लाभुकों को देना है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो और जो यहाँ के आसपास के जिले हैं उनके लाभुक जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन का सबको इंतजार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और गढ़वा में बालू माफिया बिल्कुल बेखौफ है और उसने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गए सी और उनके ड्राइवर को ट्रैक्टर से कुचलने की यहां पर कोशिश की। हालांकि इस घटना में सी और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। पूरे मामले को लेकर मंजियाव थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। कुचलने की कोशिश नाकाम होने के बाद बालू माफिया ट्रैक्टर को जबरन लेकर भाग गए। वहीं मौके से आरोपी की बाइक भी यहां पर जब्त कर ली गई है। ब्लॉक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सिद्धेश्वर चंद्रवंशी गेट के पास कुछ घात लगाए हुए व्यक्ति बैठे थे और जिसमें जो है से बालू का ऑनर स्वयं बबलू मेहता मेरे ड्राइवर को जबरदस्ती उतारकर यहाँ तक कि उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर गाड़ी भगाने में सफल रहा है।
और साहिबगंज में ईडी की टीम ने कई खदान के प्लॉट की जांच की। इसमें मुंडली मौजा, दामन भिट्टा मौजा, भुतहा मौजा में प्लॉट संख्या 55, 56, 60, 61, 62 की जांच की गई। साथ ही बुतहा मौजा में टिंकल भगत के पत्थर खदान की भी यहां पर जांच की गई। सूत्रों की अगर माने तो गिलमारी मौजा स्थित महाकाल स्टोन वर्कर्स नाम से पत्थर खदान संचालित है, जो कि चर्चित कारोबारी पंकज मिश्रा का है। इसी क्षेत्र में टिंकल भगत का भी एक खदान है और वहां पर क्रशर प्लांट है, जिसकी जांच के लिए ईडी की टीम आज दबिश दे सकती है। और बोकारो में बीएससीटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक सेक्टर 2B का निवासी था। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं, जबकि शव के पास टूटा मोबाइल, पर्स और बाइक भी मिला है। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है। साथ ही कुछ दिन पहले ही उसके साथ मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई है। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भेजा तो वहाँ पर जाकर प्रथम दृष्टया दिखा कि एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है। बॉडी एक है जो कि एक 25 से 30 साल के युवक का है और उसके शरीर पूरा चोट का निशान है और उनकी जो मोटरसाइकिल है वो सही सलामत हालत में बॉडी के पास उसको खड़ा करके रखा गया है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनका कुछ लड़कों के साथ दोस्ती भी था, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, तो हम लोग इसमें अपना अनुसंधान कर रहे हैं। और चतरा में जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की सख्ती का असर अनाज की कालाबाजारी करने वालों पर नहीं दिख रहा है। टंडवा में डीलर की ओर से मिनी ट्रक में भरकर भेजे जा रहे एफसीआई के चावल को लोगों ने पकड़ा। साथ ही गुमरांग कला के डीलर रंजन चौधरी को भी यहां पर पकड़ा गया। ट्रक में करीब 100 बोरे में 50 क्विंटल से अधिक चावल और दूसरे अनाज थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रखंड प्रशासन को दी है और आरोपी डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। का क्या बोले कि ये ठेपा उपा लेके और 2-2 महीना का चावल वितरित भी नहीं किए। उसके बावजूद है कि आज है मॉर्निंग में सुबह में पकड़े गाड़ी में लोड करते हुए 3 बजे भोर में। तो ये लोग का मतलब ये रवैया बहुत दिन से चल रहा था और अभी जो पकड़े हैं ग्रामीण, तो हम तो यही कहेंगे कि पहला बात कि इन लोग का हक अधिकार और सुखाड़ को सब कुछ देखते हुए एफआईआर किया जाए डीलर पे और ग्रामीण जो निर्णय लेती है डीलर को रद्द किया जाए। यहाँ से हम लोग सुबह तकरीबन 4 बजे भोर को हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित होकर पकड़े हैं। हाँ, गरीबों का आवंटित अनाज था जो कि इस महीना बंटना था, लेकिन बहुत लोगों को जो है यहाँ पर पहुँच रहे थे, डीलर साहब उसको वापस भेज दे रहे थे कि अभी अनाज नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इनका जो डीलरशिप का जो लाइसेंस है वो त्वरित उसका वो रद्द किया जाए। और अब बात करते हैं किसानों के हक पर डाले जा रहे डाके की। गोड्डा में प्रशासन की छापेमारी में एक घर से 1000 बोरा खाद जब्त किया गया। ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडी में अवैध खाद के भंडारण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। बनियाडी के चंदन कुमार शाह के यहां चोरी छिपे खाद बोरियों में उतारा जा रहा था और इसकी सूचना विभाग को मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी ने छापेमारी की। वहीं मामले को लेकर ठाकुर गंगटी थाना में केस भी दर्ज किया गया है। इलीगल रूप से बिना लाइसेंस को फर्टिलाइजर बेच रहा है, तो उस पर सील किया गया, केस किया गया, एफआईआर किया गया। अब उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। अब तो देखेंगे, काउंट करेंगे, बाद में एक्सपेक्टेड अब क्या उसको घूमना पर। सर, जो लाइसेंसी दुकान है वो खाद कितने में बेच सकते हैं? वो सबका अलग अलग रेट है। 266 रुपये 50 पैसे यूरिया है, 1350 रुपये DAP है और कंपनी पर खरीद करता है। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बोलायडी रोड नंबर 10 में स्थित एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद गम्हरिया पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 महिला और एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि RS रजक नाम के एक शख्स ने किराए पर यह घर लिया था और इसमें वह सेक्स रैकेट चलाता था। इस ठिकाने पर कई जगहों से महिलाओं को लगाया जाता था। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी हुई है। 2 नंबर का धंधा हो रहा है। तो हम लोग 2-4 आदमी प्रतिनिधि को भी लेकर के हम लोग आया, तो
लड़का तो आते ही हम लोग को भाग गया, लेकिन कुछ सबूत पकड़ाया है कि गलत धंधा यहाँ हो रहा था। इसको हम लोग थाना को सुपुर्द कर दिए हैं। आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई थाना बढ़िया से करे कि फिर कोई ऐसा जल्दी हिम्मत नहीं। रामगढ़ जिले के 4 लेन पर लगातार हो रही सड़क हादसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बिना हेलमेट के तेज रफ्तार और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले बाइक सवार दुर्घटना के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में चंदगड्ढा गांव के युवकों की टोली बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर जागरूक करने का काम कर रही है। रामगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने भी युवकों के इस प्रयास की सराहना की है। लेना भूल गया था, तो से हम हेलमेट लेके चलेंगे। तो ये जो बिट्टू कुमार यहाँ फूल दे रहे हैं सबको, कैसा इसको मान रहे हैं? ये तो अच्छा कर रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमसे गलती हो गया, इसलिए अब से हेलमेट लेके चलेंगे। तो हमने सोचा कि लोगों को फूल दे करके उन लोगों को जागरूक किया जाए कि अगले बार तो जब भी घर से निकले तो बाइक के साथ साथ में हेलमेट लेकर घर से निकले, ताकि उनका जान जोखिम में ना पड़े। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी तो है एक ट्रैफिक नियमों का वो कड़ाई से पालन करें। घर से निकले अगर बाइक से तो हेलमेट पहने, 4 व्हीलर पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और ये जो आम नागरिक जो है ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका यातायात पुलिस की तरफ से बहुत आभार कि उन्होंने पुलिस के काम में सहयोग किया है। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक होंगे।